जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पर्यटन पर टिकी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटकों की गिरावट से जूझ रही है। इसलिए मुइज़ु ने अपने मित्र राष्ट्र चीन से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक पर्यटकों को वे मालदीव भेजें, जिससे उनकी माली हालत पर संकट न आए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को कैंसर के इलाज के लिए दिसंबर में की गई सर्जरी के बाद संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह खुलासा ऑस्टिन की अस्पताल में भर्ती होने के बाद गोपनीयता को लेकर पेंटागन को सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करने के कुछ दिनों बाद आया है। भारत ने श्रीलंका के साथ यूपीआई भुगतान प्रणाली को जल्द शुरू करने पर चर्चा की। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर डॉक्टर नंदलाल वीरसिंघे के बीच हुई बैठक में इसके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संतोष झा ने कहा, गवर्नर के साथ बैठक में दोहराया गया कि श्रीलंका के आर्थिक सुधार में भारत एक दृढ़ भागीदार बना रहेगा। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें, सर्वोच्च अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। गोवा में एक मां ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 4 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आते ही सोशल मीडिया में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि बच्चे की हत्या के बाद मां ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इसी बीच पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुमार नायक ने खुलासा करते हुए कहा कि बच्चे की हत्या 36 घंटे पहले की गई थी। बच्चे की मौत गला दबने से हुई है। सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन में 100% सफलता या चयन का दावा नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देशों का एक मसौदा तैयार किया है। और अब बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब चैट बॉट से घर बैठे अभ्यास कर सकेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय ने इस बाबत प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। वीडियो, क्विज और कहानियों से बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय समझाए जाएंगे। हिमाचल में खनन और शराब माफिया प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। ईडी इन माफिया को पूछताछ के लिए कार्यालय बुला रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के चलते ईडी की ओर से भी इस मामले में जांच की जा रही है। ये 8 आरोपी ऊना, सिरमौर और मंडी जिले के हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 माह से बर्फबारी और 3 माह से बारिश न होने से सूखे जैसे हालात हो गए हैं। जनवरी में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसका असर हिमालयन रेंज के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 9500 छोटे बड़े ग्लेशियरों पर भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से पहले से ही सिकुड़ रहे ग्लेशियरों के लिए नवंबर से जनवरी तक होने वाली बर्फबारी संजीवनी होती है। ग्लेशियर पर शोध कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौर की बर्फबारी ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। मौसम ने साथ न दिया तो नदी नालों का जलस्तर घटने से पेयजल स्रोत सूखने का संकट भी गहरा सकता है। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को तबादला करने से जुड़े आदेशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। हिमाचल सरकार में 2 नए कैबिनेट मंत्रियों राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को पोर्टफोलियो मिल गए हैं। मंगलवार शाम को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को बयानबाजी को लेकर सचेत रहने को कहा है।
और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। पहाड़ी राज्यों के संकल्प देश के राजनीतिक महाभारत में राष्ट्रीय नहीं रहते। यह संघर्ष हर मुख्यमंत्री को हिमाचल की वकालत के साथ करना पड़ा। इस लेख को आप आर्थिक तर्कों की साझी विरासत शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझे छात्र डॉक्टर वरिंद्र भाटिया का लेख भी यहाँ छपा है। अर्जुन की नाक द्रौपदी के खुले केश राजेंद्र ठाकुर का लेख भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा और छिलकों की छाबड़ी में कर्जखोर अब चांद की ओर अशोक गौतम का लेख भी पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड 3 और तकनीकी पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन न किया हो वे आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की और शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 तक है। ई चालान के जरिए ऑफलाइन पेमेंट करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2024 तक है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।